हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 23 का पेज नंबर 868। और जो टॉपिक है हमारे पास वो है एसिकुराज़ियोने इंश्योरेंस से रिलेटेड। क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस में हम इंश्योरेंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक में कहता है दी वीतो मना है दी सर्कुलाज़ियोने चलाना, पर वी कोली गाड़ी को प्री वी विदाउट बगैर कोपरातूरा एसिकुरातीवा, मतलब कि अगर किसी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं हुई हुई तो आप उसको रोड पर नहीं चला सकते। और कौन एसिकुराजियोने स्कादूता कहते हैं एक्सपायर को। 1 साल या 6 महीने की जो है वो इंश्योरेंस होती है। अगर तो आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है तो भी आप रोड पर गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराई अपने नाम की तो भी नहीं चला सकते, बिल्कुल ही मना है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। पहला सवाल है quando जब एसिकुराजियोने इंश्योरेंस पर ला रिस्पॉन्सिबिलिटा चिवीले ऑटो, जो सिविल लाइबिलिटी वाली जो इंश्योरेंस है इसका दूता एक्सपायर हो जाए, दी वैलिडिटा उसकी वैलिडिटी ए पॉसिबले मुमकिन है लाशार एल व्हीकलो आप गाड़ी को छोड़ सकते हैं इन सोस्ता पार्किंग में सुलेस्त्रादा पब्लिचे, कहता है कि जो पब्लिक रोड है वहाँ पर आप गाड़ी को पार्क करके छोड़ सकते हैं बेशक आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर हुई हुई है। तो ये सवाल बिल्कुल भी गलत है। इस तरह के जितने सवाल हैं वो सभी रॉन्ग होंगे, क्योंकि कोई भी सूरत हाल हो आप किसी भी हाल में रोड पर गाड़ी ना तो निकाल सकते और ना पब्लिक रोड पर छोड़ सकते हैं अगर तो इंश्योरेंस नहीं हुई या फिर इंश्योरेंस एक्सपायर है। दूसरा सवाल है ए वही तो मना है उतिलिजार इस्तेमाल करना इल व्हीकलो गाड़ी को प्री वो बगैर दी कोपरेतूरा एसिकुरेटिवा अगर इंश्योरेंस नहीं हुई सुलेस्त्रादे पब्लिके, कहता है कि अगर पब्लिक रोड पर आप बिल्कुल गाड़ी को नहीं छोड़ सकते अगर तो आपकी इंश्योरेंस नहीं हुई हुई। तो ये वही बात है, उसी को रिपीट किया जा रहा है। तीसरा सवाल है कौन दो जब एसिकुराजियोने इंश्योरेंस पर ला रिस्पॉन्सिबिलिटा चिवीले ऑटो, जो गाड़ी की सिविल लाइबिलिटी होती है इसका दूता एक्सपायर है, दी वैलिडिटा उसकी वैलिडिटी इल व्हीकलो गाड़ी देवे इसरे ज़रूरी है सो तो पोस्तो उसको किया जाए ए कल ओ दो टेक्निको, मतलब कि उसको किसी वर्कशॉप पे ले जाया जाए, उसका जो है उसको चेक कराया जाए। प्रीमा दी एसरे रिमेसो इन सर्कुलाजियोने, कहते हैं कि रोड पर निकालने से पहले आप वर्कशॉप पे ले जाएं और उसको चेक वगैरह कर लें अगर तो आपकी जो है वो इंश्योरेंस एक्सपायर है। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि कुछ भी आप कर लें अगर एक दफ़ा इंश्योरेंस एक्सपायर है या फिर नहीं हुई हुई तो आप नहीं निकाल सकते, बेशक आप उसको जाके पहले चेक कराएं कि गाड़ी ठीक है या नहीं है, कुछ भी सूरत हाल हो। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन दो जब एसिकुराजियोने इंश्योरेंस पर ला रिस्पॉन्सिबिलिटा चिवीले ऑटो, जो सिविल लाइबिलिटी है इसका दूता एक्सपायर है, दी वैलिडिटा उसकी वैलिडिटी सी इनकोर्रे इन उना सेंजियोने एक जुर्म है, सी चेरकुला अगर आप चलाते हैं, ओ सी लाशन सोचता या फिर आप पार्किंग में छोड़ देते हैं, इल व्हीकलो गाड़ी को सुलेस्त्रादा पब्लिक, कहता है अगर पब्लिक रोड पर आप गाड़ी को छोड़ देते हैं पार्किंग में या फिर आप चलाते हैं बगैर इंश्योरेंस के तो ये एक जुर्म में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन दो जब एसिकुराजियोने इंश्योरेंस पर ला रिस्पॉन्सिबिलिटा चिवीले ऑटो, जो सिविल लाइबिलिटी है इसका दूता एक्सपायर है, दी वैलिडिटा उसकी वैलिडिटी ए पॉसिबल मुमकिन है कंटिन्यूआरे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, रेगुलर चला सकते हैं, एद उजार एल व्हीकलो गाड़ी को सोलो सिर्फ सी ए डिस्पोजती ए पगारे अगर आप पे करें पैसे दें, पर्सनलमेंटे खुद अले इवेंचुअली दानी अगर कोई डैमेज हो जाए नुकसान हो जाए अली चाहते, कहता है कि एक सूरत पे आप चला सकते हैं अगर तो इंश्योरेंस एक्सपायर है कि अगर कोई गाड़ी वाड़ी लग जाए आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर आप खुद ही पे करें। तो ये सवाल भी बिल्कुल गलत है। कोई भी सूरत हाल हो, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो सारे सवाल गलत ही आपने करने हैं जिसमें लिखा हो कि ऐसे कर लें तो चला लें गाड़ी, उस तरह कर लें तो चला लें। अगर लिखा है कि एक्सपायर है इंश्योरेंस या फिर नहीं कराई तो बस आप रोड पर नहीं निकाल सकते, ना ही पार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन दो जब एसिकुराजियोने इंश्योरेंस पर ला रिस्पॉन्सिबिलिटा चिवीले ऑटो, इसका दूता एक्सपायर है ख़त्म हुई हुई है, दी वैलिडिटा उसकी वैलिडिटी सी पो कंटिन्यूआरे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उजार एल व्हीकलो गाड़ी को चलाना सोलो सिर्फ पर ब्रीवे शॉर्ट कम त्राजीते कम रास्ते के लिए, छोटा अगर रास्ता है मतलब कि 1-2 गलियां छोड़ के कहीं जाना है आसपास जाना है तो आप चला सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सवाल गलत है, क्योंकि करीब है या दूर है कहीं भी है गाड़ी नहीं चला सकते अगर इंश्योरेंस एक्सपायर है।
क्वेश्चन नंबर 7 है quando जब assicurazione insurance per la responsabilità civile auto इसका दूता एक्सपायर है, दी वैलिडिटा उसकी वैलिडिटी, सी पो इनकोर्रे नेला कॉन्फिस्का। कॉन्फिस्का कहते हैं जब्त करने को, मतलब जो गवर्नमेंट इदारे हैं या जो भी है, अगर आपकी इस तरह की गाड़ी कहीं पार्किंग में उनको मिल गई जिसकी इंश्योरेंस वगैरह ख़त्म है, तो हो सकता है कि वो जो है दिलवी को लोग गाड़ी को जब्त कर लें, अपने पास रख लें। 8वां सवाल है कौन दो जब एसिकुराजियोने पर ला रिस्पॉन्सिबिलिटी चिवीले हो तो जो सिविल लाइबिलिटी है इंश्योरेंस का जो कैटेगरी है वो अगर ख़त्म है, इसका दूता एक्सपायर है, दी वैलिडिटा सिपो इतलिज़ारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एलवीकोलो गाड़ी को, सोलो सिर्फ सुल त्रेटोरियो इटलियानो, मतलब वो कहता है कि सिर्फ जो इटली के अंदर अंदर आप उस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सवाल भी गलत है। इंश्योरेंस अगर ख़त्म है ना तो इटली के अंदर ना बाहर ना घर से करीब कहीं भी आप यूज़ नहीं कर सकते। अब है जी पेज नंबर 869 चैप्टर नंबर 23 का, और जो टॉपिक है वो है मासिमाले लिमिट दला पोलिजिया जो पॉलिसी है दी एसिकुराजियोने RCA। कहता है कि इंश्योरेंस जब हम कराते हैं, जो कि RCA इंश्योरेंस है, जो सिविल लाइबिलिटी वाली होती है जिसके बगैर आप गाड़ी रोड पर नहीं निकाल सकते, उसकी लिमिट क्या है। अब ये किस लिमिट की बात कर रहा है, ये उस लिमिट की बात हो रही है। जैसे आप एक इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, आपने फ़र्ज़ करें कि 500 की आपने इंश्योरेंस ली है कि मैं हर साल 500 पे करूँगा, तो उस तरह अगर आपने 500 की ली है तो उसके बदले आपको बताया जाता है कि आपका कितना डैमेज, मैक्सिमम कितने पैसे जो है इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अगर तो आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कहते हैं मासिमाले। जो मैक्सिमम जो लिमिट है अमाउंट की, उसके बारे में बात करें। जितनी ज़्यादा महंगी इंश्योरेंस कराई होगी उतने ज़्यादा पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगी, जितनी सस्ती इंश्योरेंस कराई होगी, जितने कम पैसे आपने दिए होंगे, उतनी ही कम कम उनकी लिमिट होगी कि वो आपका नुकसान भरेंगे। तो इस चीज़ के बारे में बात हो रही है इस पेज में। पहला सवाल है ला चिफ्रा मिनिमा, कम से कम जो अमाउंट है, दी मासिमाले लिमिट दला पुलिस या दी एसिकुराजियोने जो पॉलिसी में है इंश्योरेंस की, RCA जो इंश्योरेंस है उसकी, वेन स्टबिलादा दला लेजे, कहता है कि ये लॉ के हिसाब से होता है, पहले से ही कानून जो है वो फिक्स होता है कि कितनी अमाउंट जो है ज़्यादा ज़्यादा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी अगर तो आपने इतने की इंश्योरेंस ली है। तो क्योंकि कैटेगरीज़ होती हैं, हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, आप ढूंढते हो डिफरेंट कंपनीज़ में चेक करते हो कितने की हमें इंश्योरेंस मिलेगी, सस्ती कहाँ से मिलेगी, तो इस तरह से उसी के मुताबिक उनकी अमाउंट होती है कि वो आपको कितनी आपका नुकसान भरेंगे अगर तो एक्सीडेंट होता है तो। दूसरा सवाल है ए मासिमाले जो लिमिट है दला पोलिजिया जो पॉलिसी है द एसिकुराजियोने RCA की, सोनू वाली इम्पोर्टी मासिमी ज़्यादा के इम्प्रेसा जो कि कंपनी एसिकुरात्रीचे जो इंश्योरेंस कंपनी है, सी इम्पेगना पगारे जो कि पे करेगी देगी पैसे इन कासो दी इंसिडेंट। तो इसमें भी उन्होंने वही बताया जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मासिमाले एसिकुराजियोने की RCA होता क्या है, ये वही होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो कितनी लिमिट, कितने ज़्यादा पैसे जो हैं वो कंपनी देगी, ये पहले से ही तय होता है जब आप इंश्योरेंस लेते हैं। तीसरा सवाल है ए मासिमाले लिमिट दला पुलिस या दी एसिकुराजियोने RCA वेंगोनो रेस्टिट्यूटे अल क्लिएंटे जो क्लाइंट है, ठीक है, उस पर होता है अला फिने दिल आनो जब साल ख़त्म हो जाता है, सी नॉन सी कौजानो इंसिडेंटे अगर उसने कोई एक्सीडेंट नहीं किया तो उसको वो जो अमाउंट है, जो मैक्सिमम अमाउंट है वो पे कर दी जाती है, इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। तो ये सवाल बिल्कुल गलत है। ज़ाहिर है अगर आपने कोई एक्सीडेंट नहीं किया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्यों पैसे देगी, ठीक है। अगर एक्सीडेंट होता है तब इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, अदरवाइज़ वो कुछ भी वापस नहीं देती पैसे। साल ख़त्म होने के बाद इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाती है, अगले साल आपने फिर दोबारा से रिन्यू करनी होती है और पैसे देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ए मासिमाले दला पुलिस या दी एसिकुराजियोने RCA, कहता है जो लिमिट है पॉलिसी की जो इंश्योरेंस की अयोमेंतो बढ़ती है ओनी आनो, हर साल जो है वो बढ़ती है। तो हर साल बढ़ती नहीं है, इसमें भी काफ़ी जो है वो कैटेगरीज़ होती हैं, वो मैं अगले पेज में आपको बताऊंगी कि किस सूरत में जो है वो इंश्योरेंस बढ़ती है और किस सूरत में घटती है, कम होती है। लेकिन ये सवाल गलत है कि हर साल बढ़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर साल फिक्स है कि बढ़नी ही बढ़नी है। 5वां सवाल है ए मासिमाले जो लिमिट है दला पोलिजिया पॉलिसी की द एसिकुराजियोने इंश्योरेंस RCA जो इंश्योरेंस है उसकी बात हो रही है, पोसोनो ऐसे हो सकता है योमेंताती बढ़ जाए, स्केल्ता दी क्लियंती, स्केल्ता बोलते हैं सिलेक्ट करने को, कहता है कि
इंश्योरेंस बढ़ेगी तब जब सिलेक्ट करेगा क्लाइंट खुद पगांदो उना मजियोरे पे करेगा ज़्यादा सोमा दी दिनारो ज़्यादा पैसे प्रीमियो असिकुरativo। तो ये सवाल वेरो है, वो कहता है कि देखिए डिफरेंट किस्म की इंश्योरेंसेज होती हैं, ठीक है, कोई 500 की, 600 की, 700 की। तो कहता है कि इंश्योरेंस की प्राइस बढ़ती है जब क्लाइंट खुद सिलेक्ट करता है महंगी इंश्योरेंस, ज़्यादा पैसे वो देगा तो उसी के मुताबिक ज़्यादा पैसे देगा तो इंश्योरेंस कंपनी वापस ज़्यादा करेगी अगर एक्सीडेंट होगा। ये एक कॉमन सेंस की बात है। जितनी महंगी इंश्योरेंस होगी उतने ही जो लिमिट है वो उनकी बढ़ेगी, उतने ही जब एक्सीडेंट होगा तो वो ज़्यादा पैसे वापस करेंगे या डैमेज में देंगे। 6 क्वेश्चन है ए मासीमाले लिमिट दला पुलिस यदि एसिकुरजियोने आरसीए सोनू ले सो में दी दिनारो, ये एक पैसे हैं, अमाउंट है कि इम्प्रेसा जो कंपनी एसिकुरेत्रीचे कंपनी जो इंश्योरेंस वाली है रिस्कोते ओनियानो दिल प्रोप्रियो क्लियंते, ये हर साल अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको पैसे वापस करती है। तो ये सवाल बिल्कुल गलत है, मैं बता चुकी हूँ कि ये हर साल क्लाइंट्स को वापस नहीं करती। अगर साल के बीच कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वो जो है वो डैमेज पूरा करती है, गाड़ी ठीक कराती है, जिस तरह भी पैसे वगैरह देती है। अगर तो पूरा साल कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो 1 रुपया भी इंश्योरेंस कंपनी वापस नहीं करती। वो जो पैसे हैं वो उन्हीं के पास रह जाते हैं ऑफ कोर्स, और इसी तरह से जो है उनका फ़ायदा होता है और वो अर्न करते हैं। अब है जी पेज नंबर 870 चैप्टर नंबर 23 का, और जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रातो दी एसिकुराzione आरसीए। कहता है जो इंश्योरेंस का आरसीए जो ऑप्शन है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कौन फार्मूला, और उसमें एक फार्मूला यूज़ होता है जिसका नाम है बोनस मालस। अभी बोनस मालस फार्मूला क्या है इसमें मैं आपको बताती हूँ कि होता है ऐसे, जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो आपका ये होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि पहले साल जैसे फ़र्ज़ करें आपकी 500 की इंश्योरेंस है, ठीक है, अब पूरा साल आपने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया, ठीक है, तो ज़ाहिर है इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा हुआ, उसने 1 रुपया भी नहीं दिया आपके बिहाफ पे। तो अगले साल क्या होगा, जब आप इंश्योरेंस रिन्यू कराएंगे तो आपकी इंश्योरेंस सस्ती होगी। मतलब कंपनी की तरफ से एक फार्मूला है जिसके तहत जैसे 5% कम हो गई, जैसे 500 थी तो 450 होगी, तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। अगली सूरत हाल क्या है कि अगर आपने इंश्योरेंस कराई और आपका उसी साल एक्सीडेंट हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए, आपका डैमेज भरा, तो फिर क्या होगा कि अगले साल जब आप इंश्योरेंस कराएंगे तो आपकी इंश्योरेंस महंगी होगी, हो सकता है 600 की हो, 700 की हो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पता लग जाता है कि भाई ये बंदा ख़तरनाक है और ये एक्सीडेंट वगैरह करता है और हो सकता है कि अगले साल भी हमें इसके बिहाफ पे पैसे भरने पड़े, तो फिर आपकी इंश्योरेंस महंगी होगी। तो फिर इसलिए कोशिश ये होती है कि एक्सीडेंट वगैरह ना हो, इंश्योरेंस कंपनी से आप पैसे ना लें, ताकि आपकी इंश्योरेंस जो है ऐसा ऐसा सस्ती हो और आपको आसानी रहे। तो इस फार्मूला को कहते हैं बोनस मालस, जो कि साल के एंड में सारी चीज़ें देखी जाती हैं। पहला सवाल है नेल एसिकुराzione पर ला रिस्पॉन्सिबिलिटा चिविले ऑटो। कहते हैं ये जो इंश्योरेंस है आरसीए इल कॉन्ट्रातो, ये एक कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है, कौन ला फार्मूला, जिस पे ये फार्मूला लगाया जाता है बोनस मालस का। कंपोर्टा इसमें शामिल है una वेरिजियोने एनुआले, हर साल वेरिएशन होती है, चेंजिंग होती है। दल प्रीमियो दी एसिकुराzione, जो प्रीमियम है, जो पैसे हैं इंश्योरेंस के उसमें, इन बासे अल नूमेरो दी इंसिडेंटे कौजाती। तो यही मैंने बताया कि जितने आपने एक्सीडेंट किए हैं उसी के किए हैं या नहीं किए हैं उसके मुताबिक जो आपकी इंश्योरेंस के पैसे हैं जो आपने पे करने हैं उसमें चेंजिंग आती है, ठीक है। दूसरा सवाल है नेल एसिकुराzione पर ला रिस्पॉन्सिबिलिटा चिविले ऑटो, इंश्योरेंस जिसका नाम है आरसीए इल कॉन्ट्रातो, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कौन ला फार्मूला, और उसका फार्मूला है जिसका नाम है बोनस मालस। वेनी ऑटोमेटिकमेंटे, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, अनुलातो कैंसिल हो जाता है, सी अगर प्रोवोकानो प्यू दी दुए इंसिडेंटे। तो ये सवाल गलत है, वो कहता है अगर आपने 2 से ज़्यादा एक्सीडेंट कर दिए तो ये जो बोनस मालस का फार्मूला ये खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है। तो ये सवाल बिल्कुल गलत है। क्यों कैंसिल होगा? अगर आपने 2 से ज़्यादा एक्सीडेंट कर दिए तो आपकी अगले साल तो इंश्योरेंस उससे भी ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि आप तो इंश्योरेंस कंपनी को महंगे पड़ गए, वो आपके बिहाफ पे बार बार डैमेज पे कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो फिर ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी। तीसरा सवाल है नेल एसिकुराzione पर ला रिस्पॉन्सिबिलिटा चिविले ऑटो इल कॉन्ट्रातो, ये कॉन्ट्रैक्ट है कौन ला फार्मूला, जिसपे ये फार्मूला लगता है बोनस मालस। वेनी स्टेबिलातो देल जुडिशे, जुडिशे बोलते हैं जज को। कहता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें ये जो फार्मूला है ये एक जज है उसके तहत चलता है। तो ये सवाल बिल्कुल गलत है, ये लेजे जो लॉज होते हैं उसके मुताबिक होता है, ना ही कोई जज इसके लिए मुकर्रर है और ना ही कोई जज इसके फैसले करता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है ला फॉर्मूला एसिकुरेटिवो बोनस मॉलस नॉन सी एप्लीका पर ए मोटेचिकली। कहता है कि जो मोटरसाइकिल है उसके लिए ये जो फार्मूला है ये नहीं चलता। तो ये सवाल भी बिल्कुल गलत है। चाहे मोटरसाइकिल है चाहे गाड़ी है, इसी तरीके से इंश्योरेंस होती है और इसी तरीके से साल के एंड में कैलकुलेशन होती है और आपका या तो इंश्योरेंस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी।